हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका टीच मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा एडवांस मैथ का होगा, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो हमारा जो नया टॉपिक है वो हमारा एडवांस का है, एडवांस मैथ का। ठीक है, एडवांस मैथ का है और टॉपिक हमारा है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ हमारा होता क्या है ये देखते हैं। तो हमारा जो एलसीएम होता है उसको हम बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम एक नाम से और बोलते हैं, मतलब जाना जाता है, वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, ये तो हो गया एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होता है वो देखते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। अब इसमें एक कॉमन फैक्टर क्या होता है कि यहाँ पे एलसीएम मतलब लोएस्ट, लोएस्ट या लीस्ट, तो लीस्ट मीन्स आपको पता है छोटा होता है। ठीक है, कॉमन सेम रहेगा और यहाँ पे एक वर्ड आया मल्टीपल, तो अभी हम देखेंगे मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है एचसीएफ। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब बड़ा। ठीक है, कॉमन, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टर। ठीक है, तो मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है, ठीक है, ये अभी हम देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। तो आपने नोट कर लिया होगा, चलिए हम देखते हैं मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो यहां पे हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर। ठीक है, यानी कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। तो यहां पे आ जाएगा मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल में मल्टीपल जो होता है उसको हिंदी में हम गुणक बोलते हैं और इस मल्टीपल को हम एक तरीके से
पहाड़ा भी बोल सकते हैं, जो टेबल होता है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया पहाड़ा। ठीक है, अब यहां पर मल्टीपल होता क्या है? ठीक है, तो यहां पर एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया, कोई नंबर लेते हैं 6 लेते हैं। ठीक है, तो आपको 6 की टेबल तो आती ही होगी। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, डैश डैश डैश, इस टाइप से टेबल चलती रहेगी। इसके बाद दूसरा नंबर लेते हैं 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 एंड 12 त्याई 36, डैश डैश डैश, इस टाइप से ये चलती रहेगी। तो यहां पर मल्टीपल क्या हो गया? ठीक है, तो मल्टीपल हो जाएगा हमारा जब किसी संख्या से बढ़ते हुए क्रम में कोई और संख्या आती जाती है। ठीक है, यानी कि मल्टीपल जो होता है उसमें क्या होता है कि एक तरीके से मैंने यहाँ पे बोला था, मल्टीपल आपका पहाड़ा भी होता है। यानी कि जो हम पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी का भी हो, 6 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो जो पहाड़ा पढ़ते हैं वो हमारा मल्टीपल में आता है। ठीक है, और एक चीज इसमें क्या होती है कि मल्टीपल यहाँ पे मैंने बताया था कि जो एचसीएफ था उसको मैंने बताया था कि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और जो हमारा एलसीएम था उसको मैंने बताया था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहां पे मल्टीपल आया, मल्टीपल मतलब एलसीएम में आया और फैक्टर आपका एचसीएफ में आया। तो यहां पे क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन दोनों में हम देखेंगे पहले तो कॉमन क्या क्या मिल रहा है टर्म्स, तो 12 मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका 24। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो यहां पे हमें 2 नंबर कॉमन मिले, और भी आगे बढ़ेंगे तो और भी नंबर कॉमन मिलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन नंबर्स मिले हैं वो 12 और 24 मिले। यानी कि अब हम देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में बोला लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो 12 और 24 में दोनों में सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 12। तो यहां से अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, नोट करिए, फिर एचसीएफ फैक्टर बताता हूं। तो नोट हो गया होगा, चलिए फैक्टर देखते हैं। तो हमारा फैक्टर क्या होता है ये देखते हैं। फैक्टर, फैक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड मतलब जिस संख्या, खंड मतलब क्या होता है आपका टुकड़ा,
ठीक है। तो गुणनखंड होता क्या है, ठीक है, तो हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब गुणनखंड हम एग्जांपल से समझेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे दो संख्या हैं आपका, एक है 20 और दूसरा है 32। तो गुणनखंड मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब फैक्टर मतलब क्या होता है कि अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा 20 है और 32 है, 20 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है, और 32 किस किस नंबर से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 20 1 से तो डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 पंचे 20, 5 चौको 20, 6 से होगा नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 10 से होगा, 11 12, ठीक है, किसी से नहीं होगा, उसके बाद डायरेक्ट 20 से होगा, ठीक है। अब 32 देखते हैं किस किस नंबर से डिवाइड होता है। तो 1 से तो कोई भी नंबर हो 1 से हमेशा डिवाइड होता है। 32 यहाँ पे 2 से, 4/32, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा इसका, ठीक है, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, ठीक है, इसके बाद 16 से डायरेक्ट होगा और इसके बाद 32 से होगा, ठीक है। तो यहां से इसकी जो लैंग्वेज निकलती है वो क्या हो जाएगी, इसकी जो लैंग्वेज हो जाएगी कि जब किसी संख्या से कोई संख्या बराबर या उससे छोटी आती है तो उसे हम गुणनखंड कहते हैं। अब गुणनखंड यानी कि यहां पर हम देखेंगे, ये हो गया कि फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है कि जब किसी संख्या से कोई संख्या उसके बराबर, संख्या के बराबर या उससे छोटी आती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारा 20 था, तो 20 तक फैक्टर किया तो यहां पर 20 आया, और फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी संख्या है 20 से छोटी हो रही है। इसके बाद 32 देखेंगे तो 32 का जो लास्ट फैक्टर है वो 32 होगा आपका, और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 32 के बाद हम कोई दूसरी संख्या नहीं ले रहे हैं और ना ही हम 20 के बाद ले रहे हैं। 32 के बाद देखेंगे तो इससे छोटी संख्याएं आएंगी, ठीक है। अब फैक्टर जो था वो हमारा क्या था, एचसीएफ का पार्ट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर हम इससे हाईएस्ट, और एक चीज ये याद रखिए, हम एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें, कभी भी एक संख्या का एलसीएम या एचसीएफ नहीं निकाल सकते, उसके लिए मैक्सिमम 2 संख्याएं होनी चाहिए, और उससे ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारा जो कॉमन टर्म्स है वो क्या क्या मिल रहा है। 1 कॉमन मिल रहा है, 2 भी कॉमन मिल रहा है, 4 भी कॉमन मिल रहा है, उसके बाद कोई संख्या कॉमन नहीं है। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें 1 कॉमन मिला, 2 कॉमन मिला और 4 कॉमन मिला, ठीक है। लेकिन हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों में देखेंगे कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। तो 1 2 और 4 में हमारा 4 जो है ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि इन दोनों संख्या का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा आपका 4। नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। तो नोट कर लिया होगा। अब हम देखेंगे कि हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम होता है उसके कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है।
यानी कि दोनों के जो मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एचसीएफ का मेथड। तो एचसीएफ को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, इसके दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, पहला मेथड होगा आपका फैक्टर मेथड। ठीक है, जिसको हम गुणनखंड विधि बोलते हैं। गुणनखंड विधि। दूसरा मेथड आपका हो जाता है डिवीजन मेथड। जिसको हम भाग विधि बोलते हैं। ठीक है, पहला फैक्टर मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। अब यहां पर आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि डिवीजन मेथड में भी दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड फर्स्ट। दूसरा पार्ट हो जाएगा डिवीजन मेथड सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि जो हमारा एचसीएफ है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उसके दो फैक्टर हुए। फर्स्ट फैक्टर आपका फैक्टर यहाँ पे फैक्टर मेथड हो गया, और सेकंड यहाँ पे आपका डिवीजन मेथड या भाग विधि हो गया। और डिवीजन मेथड में हमने देखा कि डिवीजन मेथड के दो पार्ट्स होते हैं, एक डिवीजन मेथड फर्स्ट और दूसरा डिवीजन मेथड सेकंड। अब हम एक एक करके ये सारे मेथड्स पढ़ेंगे। तो पहला मेथड हमारा था फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, इसको हम गुणनखंड विधि बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्टर मेथड क्या होता है? ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे फैक्टर मेथड क्या होता है कि जो हमारा फैक्टर मेथड होता है, तो इसके लिए एक पॉइंट नोट करेंगे। या एग्जांपल से पहले समझते हैं फिर लैंग्वेज देखते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा समझ में आएगा। तो फैक्टर मेथड को भी हम दो टाइप से समझेंगे कि फैक्टर मेथड हम कैसे निकालें, यानी कि तो आपको जो ठीक लगे उससे आप निकालें। तो यहां पे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, हम लेते हैं कोई तीन संख्याएं, यानी कि यहां पर तीन संख्या आपकी हो जाएगी 24, 30 और 24, 32 और 40। ठीक है, तो फैक्टर मेथड का क्या होता है कि अभी हम लोग एचसीएफ का पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, फैक्टर मेथड का यहाँ पे पॉइंट अब हम नोट करेंगे। ठीक है, कि किसी सॉरी
इसमें हो जाएगा इस विधि में सर्वप्रथम सभी संख्या का बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि इस विधि में सर्वप्रथम सभी संख्या का बारी बारी से प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारा जो 24 है उसका क्या फैक्टर्स आएगा, 32 उसके क्या फैक्टर्स आएंगे, और 40 इसके क्या फैक्टर आएंगे। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट निकाल लें, या एक एक करके तीनों का फैक्टर निकाल लें। तो यहाँ पे 24 का निकालेंगे तो 2 से डिवाइड होगा 12, 2 से डिवाइड होगा 6, 2 से डिवाइड होगा 3, और 3 से डिवाइड होगा 1। यानी कि यहाँ पर हमने सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। यानी कि इसके जो गुणनखंड आए हैं वो आपके 2, 2, 2 और 3 है। अब 32 देखेंगे, 32 का क्या फैक्टर्स आएंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स। तो 16, 2 8, 2 चौको 2 दूनी, यानी कि 32 के जो फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये 32 के होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे 40 के। तो जो 40 के फैक्टर करेंगे 20, 10, 5, 1, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5। तो यहां पर हमने सभी के फैक्टर निकाल लिए। अब हमें इसमें देखना है कि दोनों में से तीनों में से क्या क्या कॉमन टर्म्स हमें मिल रहे हैं। तो इस रो में 2 कॉमन है, इसके बाद यहां से देखेंगे फिर से 2 कॉमन है, और इसके बाद यहां से देखेंगे फिर से 2 कॉमन है। या फिर हम ऐसा कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2, और 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी, किसी भी नंबर की हाईएस्ट पावर होगी, उसी नंबर को हम ले लेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि 2 की पावर 3 तीनों में कॉमन है। तो यानी कि यहां पर अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। तो ये 2 की पावर 3 हमारा कितना होता, 8। तो यहां से इस नंबर्स का जो एचसीएफ निकल कर आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नोट करिए, फिर अगला मेथड देखते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला मेथड देखते हैं। ठीक है, ये एचसीएफ का था मेथड। अब यहाँ पे अगला मेथड टाइप क्या था, टाइप वो 1 था, टाइप 2 देखेंगे यहाँ पे।
टाइप 2। ठीक है, नंबर्स हमारे थे 24, 32 और 40, यानी कि ये हमारे 3 नंबर थे। अब यहां पर 24 के फैक्टर निकालेंगे, 32 के फैक्टर निकालेंगे और 40 के फैक्टर निकालेंगे। तो अभी हमने वहां पे गुणनखंड करके निकाले थे। अब हम यहाँ पे ऐसा देखेंगे कि 24 किस नंबर से डिवाइड होता है, 32 किससे होता है, 40 किससे होता है। तो मैंने बोला था एक सभी से डिवाइड होता है और 2 से भी होगा, 3/24, 4×24 6, 7 में नहीं होगा, 8×3 = 24, ठीक है, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा और इसके बाद 24 होगा। ठीक है, अब 32 के निकालेंगे तो 1, 2 और 3 7 21 नहीं होगा, 4 8 16 और 32। अब 40 के निकालेंगे तो 1 2 4 5 8 10, इसके बाद 20 और फिर 40 हो गया। तो अब यहां पे हमें हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर निकालना है, सॉरी। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कॉमन टर्म्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो कॉमन टर्म्स देखेंगे तो कॉमन हमारा 1 है तीनों में, 2 है, इसके बाद 4 है, 8 है और इसके बाद 8 के बाद कोई भी कॉमन नहीं है। अब हमें यहाँ पे इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन चारों में देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट वाला पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पर 1 2 4 8 में हमें 8 सबसे हाईएस्ट कॉमन टर्म मिल रहा है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ हो जाएगा इन तीनों नंबर का, वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नोट करिए, फिर अगला मेथड देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला मेथड आपका है, ये तो फैक्टर मेथड था, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में मैंने आपको 2 टाइप बताए थे। तो यहां पर डिवीजन मेथड का DM1, ठीक है, डिवीजन मेथड फर्स्ट देखेंगे। तो डिवीजन मेथड फर्स्ट में क्या होता है कि इस विधि में किसी भी नंबर को इस विधि में दी हुई संख्याओं को एक रो या पंक्ति में रख कर उसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो इस विधि में अब नंबर्स हम देखते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नंबर्स हैं वो आप 24, 32 और 40 ले लीजिए। तो
डिवीजन मेथड से निकालना है तो डिवीजन मेथड यानी कि एचसीएफ में आपने जो डिवीजन मेथड है फर्स्ट किस टाइप का है, सेकंड किस टाइप का, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप में हम इन तीनों को एक साथ रखेंगे यानी कि 24, 32 और 40 का। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि ये तीनों नंबर्स जो हैं वो किस किस नंबर से, मतलब एक ही नंबर से तीनों डिवाइड हो, और यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नंबर डिवाइड हो रहा है और दूसरा नंबर नहीं हो रहा है। तीनों नंबर्स एक ही टेबल से डिवाइड होनी चाहिए, मतलब एक ही नंबर से। तो यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 20, ठीक है। 2 छन 12, 2 9 18, ठीक है। और इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, 2 दाम 20, ठीक है। अब यहां पर ये नंबर हो गया। अब ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है यानी कि यहां पर सॉरी ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 8 दूनी 16, ठीक है। तो अभी भी ये डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, यानी कि यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये जितने भी नंबर हैं सारे नंबर कैसे प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स है। और नीचे भी जितने नंबर्स हैं वो भी क्या है, प्राइम नंबर्स है। अब मैंने बताया कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हम डिवाइड करते हैं वो एक ही टेबल से तीनों नंबर होने चाहिए। अगर कहीं पे भी चेंज हो जाता तो उसको हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, यानी कि वहां पे वो भी नंबर प्राइम नंबर होगा लेकिन वो किसी ना किसी नंबर से चेंज होगा। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर देखा ये 2 से डिवाइड हुआ, ये भी 2 से डिवाइड हुआ और ये भी 2 से डिवाइड हुआ, और इसके नीचे जब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो इसमें केवल 4 2 से डिवाइड हो रहा है, ना कि 5 और 3 हो रहा है। तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो एचसीएफ मेथड का डिवीजन मेथड ये फर्स्ट टाइप है। तो यहां पर हम इसका एचसीएफ जो निकालेंगे, एचसीएफ जो निकालेंगे तो इस वाले पार्ट का एचसीएफ यानी ये जो नंबर होगा इसी का एचसीएफ फाइंड आउट होगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 8, यानी कि बस ये साइड जो होगी वही हमारा एचसीएफ होगा, इसके नीचे जो होगा वो हमारा एचसीएफ नहीं होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर डिवीजन मेथड सेकंड देखते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा, चलिए अगला मेथड देखते हैं। तो डिवीजन मेथड सेकंड यानी कि DM2, डिवीजन मेथड सेकंड यानी कि इसको हम एक नाम से और बोलते हैं, वो होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि मोस्टली जो हम एचसीएफ निकालते हैं वो इसी मेथड से निकालते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं लंबी भाग विधि, ठीक है। ये हमारी लंबी भाग विधि, यानी कि एचसीएफ जब कभी भी हम फाइंड आउट करते हैं तो इसका ही यूज ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो देखेंगे ये है क्या। तो जैसे कि यहां पर हम देखते हैं हमारे फॉर एग्जांपल 2 नंबर दिए गए हैं, ठीक है, 923 और दूसरा नंबर है 949। तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे या डिवीजन मेथड सेकंड से सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है कि हमेशा बड़ी संख्या का छोटी संख्या से, मतलब छोटी संख्या बड़ी संख्या भाग करते हैं, यानी कि यहां पर जो छोटी संख्या हमारी है वो है 923 और बड़ी संख्या क्या है 949।
तो इसका डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये आया 6 और 2 में से 4 में से 2 गया ये। इसके बाद 923 नोट करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जो रिमाइंडर आता है ये हमारा इसका रिमाइंडर आया, फिर यहाँ पे जो डिवाइजर होता है उसका भाग उससे करते हैं। तो यहाँ पर इसका डिवाइड करेंगे तो 26 तो 6 तो चुको 4 छंग 24 4 दूनी 8 2 10 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये अब 3 बार में होगा। 3 छंग 18 3 दूनी 6 7, यानी कि 3 बार में डिवाइड होगा कितना 78। 12 में से 8 गए 4 बचा, और 7 में से 8 में से एक 7 गया 1 बचा, और यहाँ पे 100 सॉरी अभी हाँ ठीक है 143 आ गया। अब यहां पर देखेंगे कि ये जो रिमाइंडर है डिवाइजर से बड़ा है, यानी कि अब यहाँ पे अभी भाग नहीं जाएगा, तो अभी 26 का एक बार और करेंगे। तो 26 पंचे आपका होता है 20 पंचे 100 और 6 पंचे 30, यानी कि 5 बार जाएगा ये आपका 130। 3 1 आ गया, यानी कि यहां से 13 आ गया। अब यहां से 26 का डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, और यहां पर जो रिमाइंडर है ठीक है रिमाइंडर 0 होना चाहिए, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है कि जो रिमाइंडर हो जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम उसको सॉल्व करते रहते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर 13 से डिवाइड किया तो यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया। 13 को हम किस किस नाम से, यानी कि यहां पर डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा 13, यानी कि हम इसको बोलते ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सब में जो हाईएस्ट कॉमन होगा वो 13 होगा। एक हम बोलते हैं जी सी डी, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा जो होता है वो क्या होता है लास्ट डिवाइजर होता है, ठीक है। लास्ट डिवाइजर यानी कि अंतिम भाजक, ठीक है, अंतिम भाजक। तो यहां पर इसको हम किस किस नाम से, यानी कि ये एचसीएफ तो हमारा यहाँ पे 13 हो जाएगा, और कभी कभी बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो हमारा यही होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी होता है, और इसको हम अंतिम भाजक भी बोलते हैं, यानी कि लास्ट डिवाइजर भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि आपको पता है कि जो हम एचसीएफ निकालते हैं ज्यादा से ज्यादा इसी का यूज करते हैं, या फिर डिवीजन मेथड सेकंड का यूज करते फर्स्ट का यूज करते हैं। तो नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड एक दो सम सॉल्व करते हैं। तो नोट कर लिया होगा आपने, चलिए देखते हैं। तो सवाल ये है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 60 और 84 को पूरी विभाजित
पूरी पूरी विभाजित करें। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे फैक्टर मेथड यूज करिए, चाहे डिवीजन मेथड 1 यूज करिए, चाहे डिवीजन मेथड सेकंड लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करिए। तो यहां पर हम देखते हैं डिवीजन मेथड फर्स्ट से कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो संख्याएं क्या है, 24, 60 और 84। तो किसी से भी सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहां पर डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। अब देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है 2 छंग 12, 15 दूनी 30 एंड 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कि 2 से तो डिवाइड हो गया, अब यहाँ पे 6 हो रहा है, 15 नहीं हो रहा है, 21 नहीं हो रहा है। अब ये संख्याएं किस एक टेबल से डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ये हमें 3 से डिवाइड होती दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ से अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। यानी कि यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये तीनों नंबर्स किसी ऐसी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं जो इसमें तीनों आते हैं। ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें 2 और 5 और 7 आता हो। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये पार्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, वो 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि 2 दूनी 4 यानी 12, यानी कि एचसीएफ 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ वो पूछा क्या गया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या वो क्या हो जाएगी, जो 24, 60 और 84 को पूरी पूरी विभाजित कर रही होगी, तो वो बड़ी संख्या हमारी 12 हो जाएगी। नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है किसी कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है। वह बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात, वह बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात करें जिससे ये तीनों विमाएं पूरी नापी जा सके। ठीक है, तो सवाल है कि किसी कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर है। तो यहाँ पर बताना है कि वो बड़े से बड़ा पैमाना बताना है जिससे ये तीनों विमाएं यानी दीवारें पूरी नापी जा सके। आपने एक चीज कॉमन किया, देखा कि क्या चीज कॉमन है, यानी कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखेंगे कि बड़ा जो शब्द है वो एचसीएफ पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर बड़े पैमाना यूज करना है, तो यहाँ पर हम डिवीजन मेथड फर्स्ट का यूज कोई भी कर लीजिए। 18, 12 और 10 का फैक्टर्स निकालेंगे, देखेंगे 2 से 2 9 18, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। यानी कि यहां पर देखा मैंने
कि ये तीनों संख्या केवल 2 से डिवाइड हो रही, बाकी यहां पर किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रही। तो यहां पर हमारा वो बड़ा पैमाना क्या आ जाएगा, बड़ा पैमाना या एचसीएफ बोल लीजिए। तो यहां पर बड़ा पैमाना हमारा आ जाएगा 2 मीटर का। ठीक है, यानी कि यहां पर एचसीएफ जो होगा वो हमारा 2 होगा, और अगर पैमाने की बात करें तो 2 मीटर का जो पैमाना है उससे ये तीनों विमाएं पूरी पूरी नापी जा सकती हैं। ठीक है, नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एचसीएफ एंड एलसीएम की। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।